20वीं सदी के आरंभिक समय के रहस्यवादी संत भगवान गणपतियार गोपीनाथ आश्रम में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों की एक बड़ी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने श्रद्धेय संत के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर आश्रम को खूबसूरती से सजाया गया और माहौल भक्तिमय भजनों और प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। भक्तों ने भगवान गोपीनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं और विरासत समुदाय को प्रेरित करती हैं। उपस्थित लोगों में से एक अवतार कृष्ण कौल ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गोपीनाथ की शिक्षाएं हमेशा ही उनके लिए मार्गदर्शक रही हैं। प्रेम, करुणा और एकता का उनका संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हमारे समुदाय के इतने सारे सदस्यों को उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते देखना उत्साहजनक है। तो वही एक अन्य भक्त ने कहा कि इस तरह के आयोजन उनकी जड़ों से जुड़े रहने और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करते हैं। ये उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनके लिए भगवान गोपीनाथ खड़े थे। इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने आश्रम का दौरा किया। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से बातचीत की और भगवान गोपीनाथ को अपना सम्मान दिया। मेहता ने कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा वर्षों से सामना की गई चुनौतियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों की प्रशंसा की। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मेरा नाम अवतार कृष्ण कौल है। एक्चुअली मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ। हम वैशाली गाजियाबाद में रहते हैं। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आज मैं भगवान जी की असली जगह पर यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आया हूँ और शायद भगवान जी की ही हम पर ये कृपा है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आज ये भगवान जी का जो भी है स्थापन, ये खाली कश्मीर में नहीं है, ये सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, कहीं भी ले लो, और यहाँ अपने देश में है, पुणे में है, यहाँ पर क्या बोलते हैं कंपोश में है, दिल्ली में है और बहुत सी जगह है। और हमारी वैशाली में भी हमने ही भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया है। भगवान जी का जन्म एक्चुअली 3 जुलाई 1898 में हुआ है और उनका अंतर्ध्यान हो गया है 1968 में। 1968 में हुआ है। भगवान जी जो थे ये बिना मज़हब मिलत, इनके पास सारे धर्मों के लोग एक थे। इसलिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो यहाँ आते हैं और यहाँ के आशीर्वाद से वो फल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है। पहले इसका वो श्राद्ध मनाया जाता है जो पीछे ही था 11 जून को मनाया गया और आज जो दिन है, आज इसका जन्म उत्सव। मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पीछे पुलिस बहुत लगी थी, इंतज़ाम बहुत अच्छे थे और यहाँ पर खुद चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आए थे और जिन्होंने यहाँ का संज्ञान लिया सारी स्थिति का, क्या कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाकी सरकार की तरफ से अच्छी यहाँ पर चल रही है, निगाहबान सरकार भी है और यहाँ लोग आ रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों को जा रहे हैं। देखिए, मैं अशोक कुमार जी हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ। ये गोपीनाथ बब ये बहुत ही फेमस सेंट रहे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी दूर पे आप जाइए तो यहाँ क्रालखड़, इस एरिया को बोलते हैं खरियार क्रालखड़। इससे आगे थोड़ा सा आप बागवानपुरा में जाइए, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बान महल में भी ये रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने बाल क्रीड़ा की है। तो ये 19th सेंचुरी में ये पैदा हुए हैं। तो इन्होंने आज जन्म लिया था, आज के दिन। ये इसीलिए बड़े ज़ोर शोर और बड़े अकीदतमंदी से मनाया जाता है और हर्ष उल्लास से मनाया जाता है इस दिन को। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा ताउन है। अब देखिए, आप
उस तरफ कैमरा घुमाइए तो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर है, फर्स्ट एड है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ामात हैं। वैसे तो यहाँ सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, सब भाई बहन यहाँ अपने हैं, वो बब को हमसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से अपनी सिक्योरिटी भी अच्छी रखी है और ताउन हर इदारे, हर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का है। जैसे किसी भी लिहाज से PHE का ले लीजिए या मतलब दूसरा जो भी है ट्रैफिक का ले लीजिए, सबका यहाँ पे ताउन है, मुकम्मल ताउन है। मैं चाहता हूँ आज के दिन अगर आप मुझे कहेंगे तो ये बब फिर से यहाँ हिंदू मुस्लिम इतिहाद जो है फिर से वो हो जाए कायम, और आज के दिन ये बब चाहे कि फिर से पंडित यहाँ खासकर हबा कदल कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत फेमस था, तो फिर से वो यहाँ आए और मुसलमानों के साथ शाना बशाना रहे और हर चीज़ में उनका साथ दे, ताकि ये ना लगे कि यहाँ भाईचारे में कोई कमी आई है।